वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी कमिंग डेज़ की अक्टूबर के बचे हुए जितने भी दिन हैं उसकी प्रिडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड है सैजिटेरियस। और मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से वैल्यू मिल सके। सो उतना ही खुद पे ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो अभी आप सुनेंगे मे बी अभी इतना सेंस ना बनाएं, बट अक्टूबर की किसी ना किसी सिचुएशन में आपको समझ में आए कि ये मैसेजेस आपके लिए क्यों आए थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और क्या और दिस इज़ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेन एनर्जीज देख रहे हैं। सबसे पहले 8 ऑफ विंटर्स आपके लिए आया है। 8 ऑफ विंटर्स फॉर श्योर कोई ऐसी सिचुएशन बता रहा है जिस सिचुएशन में आप हैं और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से पार निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। इस सिचुएशन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। लाइफ कहीं पे हो सकता है आपको स्टक लग रही हो, या आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है कि कोई इंसिडेंस हुआ है आपकी लाइफ में और आप सोच रहे हो अब मैं इससे कैसे निकलूँ, मुश्किल है निकलना। या फिर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई इशू है लाइफ में जिससे निकलने के लिए आप थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा घबरा रहे हो। बट द मेन पॉइंट इज़ कि इस कार्ड पर लिखा है थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट। आपको लग रहा है कि आप पावरलेस हो, आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से निकलना मुश्किल है, आपको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा। या फिर ये कोई काम भी हो सकता है जो आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये काम कैसे हो पाएगा। बट देन यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप खुद को पावरलेस समझ रहे हो, आप आराम से इस सिचुएशन से नेविगेट कर लेंगे, आप आराम से इस प्रॉब्लम से निकल लेंगे अगर आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो। और आप सैजिटेरियस है, मैं सैजिटेरियस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे सैजिटेरियस बहुत पसंद है बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ लव इन देम। थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं जो कि अच्छी चीज़ होती है। तो बीइंग अ सैजिटेरियस कभी कभी ही ऐसा होता है कि लाइफ की कोई परिस्थिति आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दे, बिकॉज बाय बर्थ आप कॉन्फिडेंट पैदा होते हैं तो हो सकता है कि लाइफ की किसी सिचुएशन ने आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया हो। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में ऐसी चल रही है कि इससे निकलना मुश्किल है, इससे मूव ऑन करना मुश्किल है, प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल है, इस काम को करना मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है आपको। मीनवाइल क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि इससे निकलना मुश्किल है। बट यू हैव वॉट इट टेक्स। आप में इतनी पावर है कि आप आराम से नेविगेट कर सकते हैं। इट्स मोर अबाउट कि आपका परसेप्शन क्या है। शायद आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ रहे हो जो कि एक्चुअल में इतनी मुश्किल नहीं है। ओके उसके बाद में द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। मून खुद आपकी रीडिंग में आ रहा है। मून एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। ये सुपर पावर कुछ स्ट्रेंथ के साथ में आता है और कुछ वीकनेस के साथ में आता है। मून के कुछ हायर वाइब्रेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ लोअर वाइब्रेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। जब मून की एनर्जी हायर वाइब्रेशन में रहती है तो ये बताती है कि आई एम सॉरी आई ऑलरेडी स्टार्टेड फम्बलिंग। सो मून की एनर्जी जब हायर वाइब्रेशन में होती है तो ये बताती है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपका इंट्यूशन 100% आपको गाइड कर रहा है लाइफ में। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू, साइन बोर्ड्स के थ्रू। ऐसा लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, आपके कोई भी डेटी जिनमें आप बिलीव करते हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं। अगर मून की एनर्जी है, अगर मून की एनर्जी है तो ये भी बता रही है कि आप जो मैनिफेस्टेशन करने का पावर है आपका वो नेक्स्ट लेवल पे है। अभी जो भी आप अफर्मेशन बोलेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, इंटेंशंस रखेंगे, वो बहुत ही जल्दी आपके मैनिफेस्ट होंगे। तो मून इस सुपर पावर के साथ में ये मेटाफिजिकल पावर है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। सब चीज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअल। कोई ऐसा पावर जो दिख तो नहीं रहा है, जो मैट्रिक्स के लोग तो नहीं समझ पाएंगे, बट वो आपके अंदर है। बट एट द सेम टाइम मून जब लोअर वाइब्रेशन में मून की एनर्जी होती है तो क्या होता है,
फ्यूचर की टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव सिनारियोज दिमाग में बनाना होता है, नेगेटिव सोचना दिमाग में होता है, जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है उसको दिमाग में इतना बड़ा बना लेना होता है। तो अनसर्टैनिटी होती है कि फ्यूचर को देख के हम घबरा रहे, फ्यूचर में क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो वेल है आपके और स्पिरिचुअल डायमेंशंस के बीच में वो थिन है, तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, उसको मैनिफेस्टेशन में यूज़ करें, उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करें, इंट्यूशन को, उसको यूनिवर्स से कम्युनिकेशन में यूज़ करें, उस पावर को यूज़ करें यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए, सेफ फील करने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए, ना कि ओवर थिंकिंग करने के लिए। तो अभी यस, लाइफ में आपके कुछ अनसर्टैनिटी है, मून क्या बताता है, अनसर्टैनिटीज़ भी हैं, हमें नहीं पता कि किसी एस्पेक्ट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, और हम अक्सर बैठ के सोचते हैं कि ओ इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, मेरी लाइफ का फ्यूचर क्या होगा, मुझे टेंशन हो रही है। बट नहीं, हमें मून की एनर्जी को इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, हमें मैनिफेस्टेशन के लिए लगाना है और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए लगाना है। इसको पॉजिटिवली यूज़ करिए। ओके, तो आपकी प्रिडिक्शन मून है। अब मून नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। इस एनर्जी को आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ले जा सकते हैं, ट्रस्ट मी। ओके, उसके बाद में हमारे पास 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी। 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग की एनर्जी होती है। 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आई थिंक आप अक्टूबर में जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें आप प्लानिंग करोगे अपनी लाइफ की, आप टाइम टेबल्स बना रहे हो, आप आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे वो बना रहे हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टाइम प्लानिंग का भी है, और सेटिस्फैक्शन आपको आपके काम से भी मिल रही है। 3 ऑफ स्प्रिंग ये भी बताते हैं कि आपको आपके काम से सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो आप जितना आप काम करोगे ना, जितना प्रोडक्टिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा खुश रहोगे आप अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग, अगर लाइफ में आपके जितने भी गोल्स हैं आप किसी पे भी एक्ट नहीं कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो चाहे प्रोफेशनल गोल्स हो, तो वो आपको डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में लेके आएंगे कमिंग डेज में, तो अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ, और मेरे दिन भर में कुछ भी मैं प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, तो ये आपका लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी या फिर लैक ऑफ प्लानिंग, कि कोई प्लान ही नहीं है लाइफ में, कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, तो ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। जैसे खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है। अगर आप सुबह उठ के कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, इवन तो वो इतना भी छोटा सा काम हो कि आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में लेके आएगा। ओके, तो अगर इफ़ यू आर समवन के जिसको क्लैरिटी भी नहीं है, फॉर वॉट एवर रीज़न, आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो भी आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जब नहीं पता है कि क्या काम करना है, तो आप हमेशा अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे, अपनी क्रिएटिविटी पे। तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लाइफ में लाने के लिए आपको एक्शन लेना और काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इवन यहाँ पे 3 ऑफ स्प्रिंग कई लोगों के लिए बता रहा है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो अक्टूबर में हुई नहीं है पर होने वाली है। फॉर से आपको दिसंबर में किसी कॉलेज जाना है, आपको कुछ ज्वाइन करना है, नवंबर दिसंबर में आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। येस, दैट्स अ गुड थिंग, बट देन अगेन कुछ ना कुछ करिए लाइफ में जिससे आप खुश रहें। ओह वाओ सो मैं इतने सारे कार्ड्स में यही बता रही थी कि क्या आपको करना है, बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है और बता रहे कि क्या फॉर श्योर आपकी लाइफ में होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल एक ऑफ़र की तरह होता है, तो जॉब में ऑफ़र मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही हैप्पी चेंजेस आपके करियर में आते हुए दिख रहे हैं। यू आर गोइंग टू गेट सम अपॉर्चुनिटी करियर या पर्सनल लाइफ में। ऐसा लग रहा है कोई आपको कोई मेजर गिफ्ट दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ प्रपोजल दे रहा है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो होगा ही आपकी लाइफ में। द एम्परर, जैसे जैसे अक्टूबर में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी एनर्जीज चेंज होगी। देयर इज़ अ चांस कि अक्टूबर शुरू हो थोड़े से डल माहौल में,
थोड़ा सा डल हुआ हो आपका अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं अक्टूबर के, तो देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा सा लो शुरू हुआ हो। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। आप एम्परर की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, अचानक आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से ये ऑफ़र आपको मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ आपको लाइफ का पॉजिटिव साइड दिखा है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, क्योंकि अभी तक आप ऐसी एनर्जी में थे, बट देन सडनली एस ऑफ ऑटम्स आया, द एम्परर आया, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, मतलब अपने फुल पावर में स्टैंड कर रहे हो, मैच्योरिटी है यहाँ पे। शायद आप एक लीडरशिप का रोल प्ले करो, आपको कुछ ऐसा काम मिले जहाँ पे आपको लोगों को गाइड करना हो। शायद आप लाइफ में ऐसा रोल प्ले करो जहाँ पे आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। शायद आप ऐसी जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे आप एम्पावर्ड फील कर रहे हो। जब द एम्परर आता है तो लीडरशिप बता रहा है, पावर बता रहा है, साथ में अबंडेंस भी बताता है। अबंडेंस लव का हो सकता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, अबंडेंस पैसों का हो सकता है, अबंडेंस प्यार का हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ का अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। वाओ, सो दिस इज समथिंग वेरी एम्पावरिंग। 2 और कार्ड लेंगे। ओह वाओ, आई टोल्ड यू मुझे इसके बाद कार्ड नहीं लेना है इस डेक से, बिकॉज आई लव दिस। यहाँ पे द सन की एनर्जी, और सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, हैंड्स डाउन सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो यहाँ पे लिखा है कुछ आपके लाइफ में चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं परफेक्टली, यू नो, और आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो। तो देखा आपने किस तरीके से आपकी एनर्जी चेंज हुई। कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अक्टूबर में स्टार्टिंग हो रही है मून से। मून आप ये बता रहे कि मून की एनर्जी है, पर उसका आप करोगे क्या वो आपके ऊपर है। शायद आप में से कुछ लोग थोड़ा डल फील कर रहे हैं मून से, जैसे अंधेरा है, डार्कनेस है, बट देन यहाँ पे जैसे एनर्जीज आगे बढ़ी वैसे ही यहाँ पे सन आ गया, तो मून की एनर्जी द सन में कन्वर्ट हो रही है, विच मीन हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके। तो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है अक्टूबर एंड में प्रोबेबली। वैसे तो टाइम फ्रेम को ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लें आप, आई डोंट नो कि टाइम फ्रेम कब होगा, मैं बस आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ। बट यहाँ पे सन आना विच मीन्स के आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। ओके, अभी हम ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और इस वीडियो में बहुत सारे कट्स हो सकते हैं, सॉरी अबाउट दैट। चलिए अभी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स। किसी चीज़ को लेके आप पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। देखो 2 चीज़ें हैं जिनसे आप बाहर निकल रहे हो, क्लियरली बाहर निकल रहे हो। 8 ऑफ कप्स मतलब होता है बाहर निकलना, किसी चीज़ को छोड़ के जाना, और 8 ऑफ कप्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये आप विलिंगली कर रहे होते हो, ये मैं कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ के जा रही हूँ, ना कि कोई और चीज़ मुझे छोड़ के जा रही है। तो आप किसी चीज़ को छोड़ के जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देना बंद कर दिया था। आई डोंट फील सेटिस्फाइड इन दिस इमोशन, आई डोंट फील सेटिस्फाइड इन दिस सिचुएशन, आई डोंट थिंक फील सेटिस्फाइड इन दिस पोजिशन, इस टाइप की एनर्जी है। और किस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो या किस चीज़ से निकल रहे हो? 4 ऑफ पेंटिकल से। 4 ऑफ पेंटिकल कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा इमोशन हो सकता है। सबसे पहले तो इमोशन की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको इमोशनली ख़राब फील करती है, कोई मेमोरीज़ हैं जो इमोशनली आपको ख़राब फील करवाती है और आप इस इमोशन से निकल रहे हो। ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है, ये पैसों की टेंशन भी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसों की टेंशन होगी जो आप बहुत समय से ले रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने बहुत ही समय से बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और अभी आप उसको लूज़ कर रहे हो या उससे निकल रहे हो। बहुत समय से किसी चीज़ को हमने पकड़ के रखा है, कोई बुरी आदत हमारी, नेगेटिव थिंकिंग हमारी, कोई मेमोरी हमारी, कोई ग्रजेस हमारे, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा है, बट वो चीज़ हमें बहुत टेंशन दे रही है,
हमने पकड़ के तो इसको टाइटली रखा है, बट ये टेंशन बहुत ज़्यादा हमें दे रही है। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि ओके अभी मेरे को बोरिया बस्ता बांध के अपना यहाँ से निकलना है, या फिर इस हैबिट से निकलना है, मेमोरी से निकलना है, पर्सन से निकलना है, सिचुएशन से निकलना है। तो जो भी है ये आप अपनी मर्जी से निकल रहे हो, क्योंकि आपने ये देखा कि मैं कितने भी एफर्ट लगा लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, इस जगह पे, इस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। नो मैटर हाउ डेस्परेटली आई वॉन्ट इट, नो मैटर कितना डेस्परेटली मैं इस चीज़ से अटैच्ड हूँ, इस हैबिट से अटैच्ड हूँ, पर्सन से अटैच्ड हूँ, मेमोरी से अटैच्ड हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे अब निकलना ही है अपनी खुशी के लिए। तो आप निकल रहे हो, निकलना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि इस चीज़ को आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखा है, और जिस चीज़ को हम बहुत टाइम से पकड़ के रखते हैं, चाहे हमें उसमें खुशी मिले या ना मिले, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, और उस कंफर्टेबल जोन से निकलना मुश्किल है। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने अब्यूज़र के साथ में रहना पसंद करते हैं, उनके बिना रहना पसंद नहीं करते। मतलब कोई पर्सन जो कॉन्स्टेंटली अब्यूज़ कर रहा है, उसके साथ लोग क्यों रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फैमिलियर हेल होता है, तो फैमिलियर हेल में हम रहना पसंद करते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि अब हो गया, अब यहाँ से निकलना है। तो आपका वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप किसी चीज़ से निकलोगे। उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ वांस की आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इट्स यू वर्सेस द वर्ल्ड। आप अकेले खड़े हो, पूरी दुनिया अलग खड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि आपकी साइड में कोई नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, आपको लग रहा है कि लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मेरे डिसीजंस को अपोज कर रहे हैं, कोई मेरी तरफ नहीं है, कोई मेरी तरफ नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बट देन आप अपने लिए अकेले यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो, पेज ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, और ये आपका स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अगर और ये सिचुएशन टेम्पररी है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। डू रिमेंबर, आप यहाँ पे एम्परर और सन की एनर्जी में हो। एम्परर और सन की एनर्जी ये बता रहा है कि इवेंचुअली लाइफ में आप ऐसा समय देखोगे कि लोग आपकी साइड है, आप जो चाहते हो वो चीज़ें हो रही है। बट आपको लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिंग डेज में हो सकता है कि स्टैंड अपना लेना पड़े। वो स्टैंड आपको लेना पड़ सकता है कि नहीं, मुझे यही करना है, नो मैटर लोग क्या बोले। अब तो लोग बोल रहे हैं कुछ आपके बारे में, लोग हो सकता है आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग हो सकता है कि आपके डिसीजन को अपोज कर रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली आपके डिसीजन को अपोज कर रही है, बट आपने अपने ग्राउंड्स को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, और आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन है, और यहाँ पे 4 ऑफ वांस की एनर्जी। कहीं किसी सिचुएशन में मुझे एक चीज़ आपको बोलनी है, ये बहुत ही प्रोफाउंड कार्ड्स आए हैं आपके। द हैंग्ड मैन आया है और 4 ऑफ वांस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। सो आपके दिमाग में एक ड्रीम है, आप यहाँ पे उल्टे लटके हुए हो, और आपके दिमाग में एक ड्रीम है। ड्रीम किस चीज़ का है? या तो ड्रीम किसी रिलेशनशिप का है कि मुझे एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, या तो ये ड्रीम आपके करियर में सक्सेस होने के लिए कि मुझे किसी करियर में किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप उल्टे लटके हुए हो, उस पेड़ से उल्टे लटके हुए। लिटरली ये कार्ड आपकी स्टकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन है, उल्टा लटका हुआ है, इसके पैरों में चेन बंधी हुई है, हाथों में चेन बंधी हुई है, बट इसके हाथ में इस चेन से निकलने की चाबी भी है, बट ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बहुत टाइम से यहाँ पे लटका हुआ है, और इसके दिमाग में ये ड्रीम्स चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट इस ड्रीम को पूरा करने का, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये करियर हो, इस ड्रीम को पूरा करने की चाबी भी इसी पर्सन के हाथ में है। बट ये एक ऐसे इल्यूजन में है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये एक इल्यूजन है। तो आपको देखना है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन अटकी हुई है, मेरे पास परफेक्ट पार्टनर नहीं है, मेरे पास परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बहुत समय हो गया है, या फिर मुझे करियर में वो सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे परफेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको देखना है कि क्या कोई आप एफर्ट लगा सकते हो जिससे कि आपका ये ड्रीम पूरा हो, क्योंकि आप ऐसे इल्यूजन में हो कि आप स्टक हो। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपका इल्यूजन हो सकता है सैजिटेरियस। आई डोंट मीन टू बी अनकाइंड टू यू कि अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, या फिर किसी को वो परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, और वो बहुत ही डेस्परेटली डिज़ायर कर रहा है कि मुझे लाइफ में कंपेनियनशिप चाहिए, तो
क्या कोई ऐसे लेसन है जो आप लर्न नहीं कर रहे हो? क्या कोई ऐसे एक्शन है जो आप ले सकते हो बट आप ले नहीं रहे हो? क्या आप सच में स्टक हो या फिर आपने एक इल्यूजन बनाया हुआ है कि आप स्टक हो? बिकॉज ये ड्रीम आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपके बहुत ज़्यादा पास में है ये ड्रीम। मे बी कहीं से मूव ऑन करना है तब आपका ये ड्रीम पूरा हो, मे बी कोई आदतों को छोड़ना हो जिससे कि ये सक्सेस लाइफ में मिल सके, मे बी अपने लिए स्टैंड लेना हो तब ये सक्सेस आपको मिल सके, तो कुछ लाइफ में आपकी चीज़ें स्टक हैं बट उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा करीब है। आप एक बार अपने ये चाबी को लेके ताले खोल लिए अपने हाथों और पैरों के, तो ये ड्रीम आपके ये पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे ये करियर की सक्सेस हो या फिर पर्सनल लाइफ की हो। तो ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये दोनों कार्ड आपकी प्रिडिक्शन में इसीलिए आए हैं क्योंकि आप कर लेंगे। आई थिंक आप फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रेयर्स को पूरा करने से रोक रही है, और आप फिगर आउट कर लोगे। इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं क्योंकि स्टकनेस तो काफ़ी टाइम से दिख रही है, ये आज की नहीं होगी, शायद कुछ महीनों की होगी, कुछ दिनों की होगी, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो कि मैं लाइफ में इस पोजीशन में हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। बट देन आपको आई थिंक अभी रियलाइज़ होगा इस मंथ में कि नहीं, मेरे हाथ में है चीज़ें, मैं कर सकती हूँ, इस सिचुएशन को बेटर कर सकती हूँ। अगर ये स्टकनेस रिलेशनशिप वाले मामले में है तो शायद ये आपकी हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड योर परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट रिलेशनशिप, या फिर जो भी रिलेशनशिप है उसमें परफेक्शन तब आएगा जब आप अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे, जब आप पैटर्न्स ब्रेक करने पे फोकस करोगे, जब आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करोगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील करोगे, और नेगेटिव मेंटालिटी को हील करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ क्योंकि ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर से कि मैं बहुत ही सालों से सिंगल हूँ और जिस भी कनेक्शन में मैं आती हूँ, जिससे भी मैं बात करती हूँ, वो पर्सन उस टाइप का इंसान नहीं निकलता है जैसा मुझे चाहिए। कभी कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कभी मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं सिंगल हूँ बहुत टाइम से। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब क्यों हूँ मैं सिंगल, क्यों लव लाइफ में कोई भी नहीं, क्यों मुझे परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है? क्योंकि हो सकता है कि मैंने पुराने कनेक्शन से हील ही नहीं किया हो सकता है कि पुराने कनेक्शन से मैंने एक थॉट प्रोसेस बना लिया हो कि आजकल तो सब लोग ऐसे ही होते, रियल प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैंने थॉट प्रोसेस बना लिया कि रियल प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है तो पूरा यूनिवर्स मुझे यही साबित करने में लग जाएगा कि हाँ, प्यार, रियल लव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज़ समथिंग आई नीड टू हील। हो सकता है मुझे लगता है कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, हो सकता है कि बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, इस कारण मैं स्टक हूँ और मैं सिंगल हूँ और मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये ऐसा है। हो सकता है इसीलिए मैं टॉक्सिक लोगों को हमेशा मैनिफेस्ट करी हूँ। हो सकता है इसीलिए मेरे कनेक्शंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं टॉक्सिक लोगों को चांस देती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे लगता है कि मैं बुरे लोग ही डिजर्व करती हूँ। तो दिस इज समथिंग विच यू आर नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट, विच यू विल फिगर आउट इन अक्टूबर। अब ये पैसों से रिलेटेड भी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि आजकल तो मार्केट में जॉब ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई चीज़ अगर स्टक है, विच मीन्स कि आप इस स्टकनेस से निकल सकते हो, कुछ आपको करना है एंड समहाउ आप फिगर आउट कर लोगे। बिकॉज यहाँ पे हमने मून देखा था, स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ है और कैसे आप इससे निकल सकते हो। देन हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। उससे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि कोई डिसीज़न लेना है, आपको डिसीज़न लेना है किसी रास्ते पे जाने का, डिसीज़न लेना है किसी को कुछ ऑफर देने का, डिसीज़न लेना है किसी नए पाथ पे चलने का। आपको इस डिसीज़न लेने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा इनडिसाइसिव फील कर रहे हो आप, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो आप अपनी थिंकिंग में। अगेन थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है आपको ना आपकी अनक्लियर थिंकिंग आपकी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मून की एनर्जी को रेफ़र करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मून बार बार बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम इल्यूजन्स पे हैं। बट देन यहाँ पे आप कोई डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो एक लंबे समय के इनडिसाइसिवनेस के बाद में। आप चांस ले रहे हो, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लो है बट परमानेंट है। तो आप कुछ डिसाइड करोगे कुछ करने का, आप कुछ करने का डिसाइड कर रहे हो, जो कि आप डिसीज़न बहुत ही
टाइम के कन्फ्यूजन के बाद ले रहे हो। अगेन ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको कुछ डिसीज़न, मैं आपको थोड़ा सा वैसे तो आप डिसीज़न ले लोगे ऐसा आपके कार्ड्स में दिख रहा है, बट देन मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई रास्ता स्लो लग रहा है बट आपको पता है कि ये अभी तो स्लो चलेगा पर आगे जाके परमानेंट हो जाएगा, अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है। सैजिटेरियस को नाइट ऑफ वांस रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्लो चलेगी बट जैसे जैसे वो आगे जाएगी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस मिलेगा उस चीज़ में। बट शायद आप डिसाइड इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इस पाथ को पे चला तो शायद बहुत टाइम में सक्सेस मिलेगी। इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत है, इस जॉब में बहुत मेहनत है, इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत है, इस ड्रीम में बहुत मेहनत है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है। इट्स ओके अगर टाइम लग रहा है तो फाइनली आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप अनक्लियर हो किसी चीज़ को करने में जस्ट बिकॉज उस चीज़ में टाइम लग रहा है और मेहनत लग रही है और आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ अगेन रॉन्ग। चूज़ दिस, ओके। तो आप हो फायर, आपको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। बट यहाँ पे ये चीज़ आपको अभी नहीं मिलेगी, ये टाइम और पेशेंस के साथ मिलेगी, पर इस रास्ते को आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। अगेन सी 7 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वांस ये बता रहे कि आप लाइफ में ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे ना, स्पेशली ये अक्टूबर में भी हो सकता है कि अक्टूबर में आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, अक्टूबर में कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही है, अक्टूबर में आपको किसी चीज़ का अबंडेंस मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ के आप इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही बर्डन की तरह देख रहे हो। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ला रहे हैं बट यू आर लुकिंग टूवर्ड्स इट लाइक कि यार बहुत बर्डन है। फॉर से कि आपको किसी जॉब में अच्छे पैसे मिल रहे हैं बट देन आप ये सोच रहे हो कि यार ये जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है बट आप ये सोच रहे हो कि यार रोज़ जिम जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल से घबराना नहीं है, हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। और ये दोनों कार्ड ये भी बोलते हैं कि थिंकिंग की जगह डूइंग में आए, कि मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे फ्यूचर में क्या होगा, बट मुझे ये सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप बर्डन तब महसूस करोगे जब आप थिंकिंग में जाओगे रैदर देन डूइंग, समझ रहे हो। खाली दिमाग शैतान का घर, एज सिंपल एज दैट। यही आपके साथ में होते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइफ में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। यस, आपकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे आपको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बट ऑलरेडी आप लाइफ में अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो। तो आप क्या 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप फील कर रहे हो आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी लाइफ में जितना भी अभी तक चल रहा है, जो भी अच्छे पार्ट्स मेरी लाइफ के चल रहे हैं, या फिर आप टेंशन लोगे कि लाइफ बहुत ही हार्ड है, बहुत ही लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ज़िंदगी जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। यहाँ पे भी आप उल्टे लटके हो। क्या ज़रूरत है आपको उल्टे लटकने की, सीधे लटको ना, मतलब सीधे खड़े रहो ना। मतलब कि अनकंफर्टेबल, कई बार अनकंफर्टेबल आप ज़िंदगी को अननेसेसरी बना लेते हो। ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप अपने दिमाग में बना लेते हो। कई सारी चीज़ें होंगी कमिंग डेज़ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे, बट कई बार वो ग्रैटिट्यूड फील करने की जगह आप ये सोचते हो ओह बहुत सब कुछ बहुत टफ है। तो दिस मेंटालिटी नीड्स टू गो। मून फिर से आया है और द हायरोफेंट आया है। गॉड यू गाइज, मून फिर से आया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो कि मैं चीज़ बहुत बार बोलती नहीं हूँ क्योंकि जो साउथ एशियन ऑडियंस है बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है जब मैं ऐसी बातें बोलती हूँ। तो बट मैं बोलूँगी क्योंकि आपके बहुत सारे कार्ड इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। यहाँ पे द मून है और यहाँ पे द हायरोफेंट है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपकी बहुत सारी सफरिंग लाइफ की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड मैं ऐसा इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अनकाइंड हो रही हूँ आपसे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझ में वो सिंपैथी नहीं है और मैं आपको बस बोल रही हूँ कि अरे आप तो फालतू में रो रहे हो, फालतू में टेंशन ले रहे हो। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि कई बार आप लाइफ को, क्योंकि कुछ हुआ है पास्ट में, इसमें आपकी गलती नहीं है,
पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुए हैं जिसकी वजह से आपका नज़रिया ज़िंदगी को देखने का नेगेटिव हो गया है, और उस कारण जो ब्लेसिंग्स भी आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, यस कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके सॉल्यूशन भी यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी आपके सामने देने की कोशिश करते हैं, बट देन आप उसको लेके ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो। जितना आप नेगेटिव सोचते हो उतना आप नेगेटिव मैनिफेस्ट भी करते हो। तो ये जो अक्टूबर का मंथ दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पूरा महीना कैसे जाएगा आपके पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितने भी सारे सैजिटेरियस हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सबके लिए एक जैसा मंथ नहीं जाने वाला है। ये मंथ हर एक का अलग जाएगा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया को देखने का, आपका पर्सपेक्टिव क्या है सोचने का, आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। देखो यहाँ पे द मून आया है और यहाँ पे द हायरोफेंट आया है। द मून अगेन थिंकिंग हो गया और हायरोफेंट डूइंग हो गया। एक फेमिनिन एनर्जी है और एक मैस्कुलिन एनर्जी। एक एनर्जी सोचना बताती है और एक एनर्जी हायरोफेंट की एक्ट करना बताती है। कि आप एक्शन ले रहे हो, आप एक लीडर बन रहे हो, आप एक टीचर बन रहे हो, आप दुनिया को सिखा रहे हो ज़िंदगी कैसे जीनी है। बट द मून क्या बताती है कि आप खुद के दिमाग में इल्यूजन में इतने फंसे हुए हो कि जिस चीज़ का टैलेंट यूनिवर्स ने आपको दिया है उस टैलेंट को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं रहे हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में आपको सब कुछ मुश्किल लग रहा है, आपको ज़िंदगी जीना भी मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पे हमने एम्परर देखा था। एम्परर ये बता रहा है कि यू आर समवन जो आगे जाके लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाएगा। ओके, यू आर समवन जिसके अंडर ऑलरेडी लोग जिन पे डिपेंडेंट हैं, तो आप पे लोग डिपेंडेंट है। यू माइट हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि जिनको आप सलाह देते हो, जिनको आप लीड करते हो। आप हो सकते मतलब यू आर काइंड ऑफ अ लीडर सैजिटेरियस, यू आर मेंट टू बी अ लीडर। हायरोफेंट, यू आर मेंट टू बी अ टीचर, यू आर मेंट टू बी अ लीडर। मे बी आपकी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, आपके फ्रेंड्स आप पे डिपेंड करते हैं। तो अभी उस रोल को प्ले करने का टाइम है, एक लीडर के रोल को, या फिर अपनी ज़िंदगी के लीडर बनिए अगर किसी और को गाइड नहीं करना है। मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी में आइए अपने, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कम इन टू योर मैस्कुलिन एनर्जी। अपने दिमाग से निकलो और डूइंग पे ज़्यादा फोकस करो, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो। हो सकता है किसी आप में से कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ के कारण परेशान हैं, या फिर अगेन अपने घर परिवार सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण थोड़े से परेशान हैं। बट अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चेरिश इन योर लाइफ। टी कप्स लेते हैं थोड़े कार्ड्स हम यहाँ पे लेंगे और आपकी कुछ प्रैक्टिकल कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। वी हैव स्पिरिचुअल लव, यूनिवर्स हैं आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, डिवाइन की प्रेजेंस बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिवाइन आपको हर एक स्टेप पे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं। स्पिरिचुअल लव दिख रहा है यहाँ पे, एक लव जो आप यूनिवर्स के साथ में शेयर करते हो। आप यूनिवर्स से जितना कनेक्टेड फील करते हो, यूनिवर्स भी आपसे उतना कनेक्टेड फील करते हैं। आप जितना अपने गार्जियन एंजल्स से कनेक्टेड फील करते हो, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे उतना कनेक्टेड फील करते हैं। और इसीलिए ये जो चैनल है ये बहुत ही ज़्यादा ओपन दिख रहा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से। ओके, उसके बाद है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यहाँ पे कार्ड आया है कि किसी भी चीज़ को गुस्से से हैंडल मत करिए, किसी भी चीज़ को एंगर से हैंडल मत करिए, किसी भी चीज़ को आर्ग्यूमेंट से हैंडल मत करिए। अगर लाइफ में आप किसी परेशानी में आते हो, उस परेशानी को आप जितना ग्रेसफुली हैंडल करोगे, उस परेशानी को जितना आप कामली हैंडल करोगे, उतनी ज़्यादा उतनी जल्दी वो परेशानी आपकी लाइफ से जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, लोग आपके कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। अपने पॉइंट को जितना ग्रेसफुली रखोगे आप उतना अच्छा। गुस्से में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है हमें, गुस्से में आके किसी को कुछ ख़राब बात नहीं बोलनी है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगेन मून से रिलेटेड कार्ड आया कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, आपके इंट्यूशन सही काम कर रहे हैं एकदम,
और अपने इंट्यूशन का फ़ायदा उठाइए। आपके इंट्यूशन कभी आपको डराते नहीं हैं, आपके इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और नर्चरिंग होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो आपका इंट्यूशन नहीं है, बल्कि अगर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लव और लाइट में देंगे। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में खुश रहने के लिए, बहुत सारी हैप्पीनेस है लाइफ में, तो होपफुली कि आप हैप्पी मोमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करोगे। अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टबन है। कई बार इस पर्सन से डील करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, बट देन अगेन या तो इस पर्सन को इग्नोर करें या तो इस पर्सन के साथ में जितना कम इंटरैक्ट कर सकते हो उतना कम इंटरैक्ट करिए, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। यू आर ऑन रोड टू सक्सेस। यूनिवर्स आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अश्योर्ड है, सक्सेस लिखी हुई है। अक्टूबर में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आगे जाके आप सक्सेसफुल होंगे। ये पर्सनल लाइफ हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। तो ये सक्सेस है। ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जो आपसे उम्र में बड़ी है, या आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी लाइफ में किसी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस में कदम रखने के लिए, मतलब कुछ ऐसा करने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है, किसी ऐसी जगह जाने के लिए जहां आप कभी नहीं गए हो, किसी ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जिससे आप कभी नहीं मिले हो। टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है अ चेंज फॉर बेटर, बटरफ्लाई का कार्ड आया। लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। किसी भी चेंज को रेजिस्ट ना करें। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। ट्रबल एंड एक्यूजिशन, लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड आप फील करते हो। कई बार आप उस लूप में फंस जाते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार आप ये सोचने लगते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे वैसा क्यों बोला। जॉब में हो सकता है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इन सब सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोई भी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करिए। जो चीज़ें आप जिन चीज़ों पे आपको गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये इल्ज़ाम लगा दिया, वो कर दिया, इन सब टॉक्सिसिटी से दूर रहिए और अपने काम स्टेट ऑफ माइंड को बना के रखने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके। नैरो पाथवे थ्रेड थॉटफुली, देखो लाइफ में आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो ना जहाँ पे यस आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, फ्यूचर को लेके आपके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है। इस फेज़ को आराम आराम से निकाल लो। यहाँ पे कोई गलती मत करो, यहाँ पे कोई ड्रामा क्रिएट मत करो, यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट मत करो, यहाँ पे अपने लिए कोई टेंशन आप क्रिएट मत करो। ये बस टेम्प्रेरी फेज़ है जहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आगे बढ़ने में हो रही है। इस फेज़ को आराम आराम से निकाल लो यूनिवर्स पे सरेंडर करके। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ जा रही है लाइफ में, आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। अपनी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। आप ये छोटी सी प्रेयर बोल सकते हो रोज़ सोने से पहले कि यूनिवर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर दिन भर में कभी भी जब आप प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो। और हर एक मैसेज हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो जिस भी गाइडेंस के कार्ड से, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। बट इन सारे मैसेजेस को ध्यान रखना कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप पूरे अक्टूबर में आते हो तो आप इन मैसेजेस को ध्यान रखो। अगर आपको कोई सिचुएशन मुश्किल लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, इवन तो आपने ट्राई भी कर लिया, उस टाइम पे उस सिचुएशन को यूनिवर्स को सरेंडर करना है आपको। यूनिवर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज़ का मैं क्या करूँ, मैं आप पे सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। यहाँ पे आपकी लाइफ में
कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है तो उसको और बड़ा नहीं करना है, हमें उसे कामली हैंडल करना है। ओके, तो ये बस सिचुएशन थोड़ा सा आपको आराम से निकालनी है, सरेंडर करके निकालनी है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, आपकी कोई लाइफ की कॉलिंग है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग में बहुत समय से कुछ करने का सोच रहे हैं, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो कि मुझे अपने रूटीन को ठीक करना है, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। यहाँ पे अब वक्त आ गया है इस चीज़ में कदम रखने का। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और इस चीज़ को करिए। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। अब समय आ गया है लीप ऑफ फेथ लेने का। ओके, उसके बाद है असेंडिंग टू द माउंटेन्स, कीप गोइंग फॉरवर्ड। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। जब लाइफ मुश्किल लग रही है, सी असेंडिंग द माउंटेन्स, कीप गोइंग फॉरवर्ड। आप इमेजिन करो कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो और आपने आधा पहाड़ चढ़ लिया है। अब आपको बाकी की ट्रैकिंग करना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा, कितना चलूँ मैं, कितना चलूँ, कब इसका पीक आएगा, कब इसका एंड आएगा। एंड यूनिवर्स इज़ लिटरली सेइंग कि आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो, थोड़ा सा आपको और चलना है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और रास्ता बचा है। ओके, ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए कि थोड़ा सा और रास्ता बचा है, बस चलते रहो, बस रुकना मत। तो कोई चीज़ आपको लग रही है कि पहाड़ चढ़ने जैसी लग रही है, पर ये पहाड़ चढ़ना बस थोड़ा सा और बचा है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करना है, बिल्कुल मत डरें, बिल्कुल मत घबराएं। और आप बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हो, बाद में आप बहुत प्राउड फील करोगे, और उस पहाड़ चढ़ने के बाद में जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो वर्थ इट हैं। ओके, जो आपको अबंडेंस मिलेगा, जो सक्सेस मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो वर्थ इट है। तो थोड़ा सा वो रास्ता और चढ़ना है, उसको चढ़ लो। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे लाइफ ने आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखाई हैं, लोगों की सच्चाई, सिचुएशन की सच्चाई, अपनी खुद की सच्चाई। आपने सच्चाई को डिस्कवर किया है। ओके, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। और उस सच को कभी मत भूलना, उस रियलिटी को कभी मत भूलना जो आपको पता चली है। अभी खुद के पैटर्न के बारे में भी हो सकता है कि पता चली हो, कि मुझे समझ में आए कि जितनी भी लाइफ में मेरी चीज़ें हो रही है, मैं कोई चाइल्डहुड पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ, या फिर मैं किसी के साथ में किसी पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ, या फिर जैसे मैंने सोचा था ये इंसान वैसा नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा कि क्या आपको ट्रुथ पता चला है अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या आपको सच्चाई पता चली है ज़िंदगी के बारे में। ये सच्चाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे कभी मत भूलिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, लाइफ आपको फिर से टफ लेसन्स देगी सेम सच्चाई को बताने के लिए। उसके बाद में पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। यहाँ पे कई सारे मोमेंट्स आएंगे, इवन दो आप पहाड़ चढ़ रहे हो, इवन दो आपका पाथ नैरो है, उसके बाद भी कई सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पैशनेट मोमेंट्स आ रहे हैं, प्लेजर के मोमेंट्स आ रहे हैं। उनको पूरा दिल से एंजॉय करो। नो मैटर आप पहाड़ चढ़ रहे हो, बट बीच बीच में जो हैप्पीनेस आ रही है उसे दिल से एंजॉय करो, उसको जाने मत दो। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट सही से नहीं चल रहा है डजेंट मीन कि जो बाकी जगह पे हैप्पीनेस आ रही है उसको आप इग्नोर कर दें, उसको चेरिश करिए। ओके, उसके बाद में है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, आप ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे जीत आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, चीज़ें आपके ही फेवर में जाएंगी, चीज़ें आपकी ही लाइफ को ब्यूटीफुल करेंगी। आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, फॉर श्योर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वास्ट विस्टाज, एक्सपैंड योर होराइजन। अपने बॉक्स में से निकलो। किस चीज़ का बॉक्स है, आई डोंट नो, कंफर्ट जोन से निकलो, एक्सपैंड करो अपने होराइजन्स को। एक ही जगह पे रहते हैं, चार ही लोगों से बात करते हैं, एक ही जॉब करे, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो एक्सपैंड योर होराइजन्स। ओके, इस बॉक्स में से निकलो। ये पर्सन है बहुत समय से इस बॉक्स में बंद था, इस बॉक्स से निकला और इसे ये दिखा कि दुनिया कितनी सुंदर है। तो ये बॉक्स क्या हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी हम एक प्रॉब्लम में निकाल देते हैं, बहुत सारे साल एक सिचुएशन में निकाल देते हैं, हमारा पूरा दिमाग उसी सिचुएशन के इर्द गिर्द डे बाय डे घूमता रहता है।
और हम यही भूल जाते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया में कितना कुछ है, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, तो यही हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि सेम सिचुएशन है, उसी से डील करते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे कि इसके बाहर भी दुनिया है, उस दुनिया को देखो। अब किसके बाहर दुनिया है मुझे नहीं पता, बट इसके बाहर भी दुनिया है और दुनिया को देखो, दुनिया बहुत सुंदर है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग सैजिटेरियस। और इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।